ओम शांति। सभी ने कल का होमवर्क तो किया ही होगा, जो आप सभी को कल होमवर्क दिया गया था। तो आप सभी बता सकते हैं कि किस किस ने वो होमवर्क किया, और उस होमवर्क को करने से आपको अपने जीवन में या उस दिन कल आपको क्या अनुभूति हुई, क्या मन हल्का रहा, ये आप सभी जरूर बताइएगा। तो जैसे कि 2 दिन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, हमने स्वयं के बारे में जाना कि हम हैं कौन। दूसरे दिन हमने कल परमात्मा के बारे में जाना कि परमात्मा का संपूर्ण सत्य परिचय क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो सारी चीजें हमने जानी। बाकी आज हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। राजयोग मेडिटेशन क्या है, क्या उससे प्राप्तियां होती हैं, ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम जानेंगे। तो सब 2 दिन से तो आप सभी मेडिटेशन कर ही रहे होंगे, और थोड़ा सा आइडिया भी लगा होगा कि मेडिटेशन वास्तव में है क्या, थोड़ा तो अनुभूति हुई होगी। तो चलिए आज हम उसको विस्तार में जानेंगे कि वास्तविकता में मेडिटेशन का क्या महत्व जीवन में है, और सही मायनों में मेडिटेशन क्या है। तो देखिए, मेडिटेशन, जिसको हिंदी में योग कहा जाता है, एक होता है योगा। योगा मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज। इस शरीर को हेल्दी रखने के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसको कहा जाता है योगा। और दूसरा होता है योग। योग मीन्स मेडिटेशन, जो कि मन की और बुद्धि की एक्सरसाइज है, जिससे हम अपने मन को और बुद्धि को हेल्दी रख सकते हैं। और जैसे योग शब्द आपने सभी ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो मेडिटेशन का भी सिंपल सा अर्थ है, अपने को आत्मा समझकर मैं जो हूं, जैसी हूं, अपनी उस सत्यता में टिक करके उस परमात्म शक्ति से अपने आप को जोड़ना ही योग कहलाता है। और यहाँ पे जो योग सिखाया जाता है, इस योग को नाम दिया गया है राजयोग। अब योग तो ठीक है, परमात्मा के साथ कनेक्शन, उसके साथ जुड़ाव, लेकिन ये राजयोग शब्द क्यों कहा गया है, राजयोग का अर्थ क्या है। आप देखेंगे, ये जो आत्मा मस्तक के बीच में बैठी हुई है, ये इस पूरे शरीर की राजा है, कंट्रोलर है। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम पर देखें, तो आत्मा का खुद का ही कंट्रोल अपने इस शरीर पर, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर नहीं है। इसलिए बहुत बार क्या कहते हैं, मैं ना देखना नहीं चाहती थी, मेरी ना आंखें चली गई, मैं ना सुनना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, सुन लिया। फिर बहुत बार कहते हैं, मैं ना सोचना नहीं चाहती या चाहता, पर क्या करूं, विचार आ जाते हैं। मेरी ना कुछ आदतें ऐसी है जिनको मैं बदलना चाहती हूँ। मैं मतलब कौन, ये आत्मा बदलना चाहती है, पर संस्कार नहीं बदल रहे हैं, संस्कारों के वश वो कार्य हो रहे हैं। तो कहने को तो मैं राजा हूं, पर मेरा खुद का ही कंट्रोल अपनी खुद की ही कर्मेंद्रियों के ऊपर नहीं है। तो अब जब हम योग ज्ञान सहित जब हम योग करते हैं, सत्य ज्ञान के साथ हम योग करते हैं, सही पहचान के साथ जब हम योग करते हैं, तो आत्मा फिर से अपनी सभी कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर बननी शुरू हो जाती है। फिर से उसका कंट्रोल अपनी कर्मेंद्रियों पर आ जाता है। माना ऐसा योग जो हमको राजा बनाता है अपनी इन कर्मेंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, ऐसे ही योग को राजयोग का नाम दिया गया है। क्योंकि आज हम सभी यही तो चाहते हैं ना, कि हमारा मन हमारे अनुसार चले, हम जो आदतों को बदलना चाहते हैं हम उन आदतों को बदल सके, यही तो हम सब चाहते हैं। तो योग वो विधि है जिससे हम अपने जीवन को एक व्यवस्थित बना सकते हैं। जिन आदतों को हम बदलना चाहते हैं उनको इजीली मेडिटेशन की शक्ति से हम बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो योग आज हम करेंगे,
और यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारीज में योग सिखाया जाता है उसको राजयोग का नाम दिया जाता है। अब ठीक है, राजयोग मतलब परमात्मा के साथ जुड़ना है, स्वयं के साथ जुड़ना है और अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करना है। अब आप 2 दिन से आपने आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना, आप मेडिटेशन कर भी रहे होंगे, सेशन के बाद तो कराया ही जाता है, पर उसके अलावा भी आप अभ्यास कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी शायद मेडिटेशन उतना अच्छे से लग नहीं रहा होगा। हो तो रहा होगा, जो अच्छे से फीलिंग आनी चाहिए, जो अनुभूतियां होनी चाहिए, तो शायद हो सकता है कि उन अनुभूतियों में अभी ऐसा लग रहा हो कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। मेडिटेशन के लिए कुछ बेस तैयार होना होता है। मेडिटेशन का सबसे पहला जो आधार है वो है सत्य ज्ञान। मेडिटेशन बिना ज्ञान के, बिना समझ के हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी समझ होनी चाहिए कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं हमारी बुद्धि राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, हमारी बुद्धि वो अनुभूति कर रही है कि नहीं जो अनुभूति वास्तव में होनी चाहिए। तो मेडिटेशन के लिए जैसे कहा सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज, और बहुत ज्यादा हमको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन कम से कम मुझे अपने बारे में, मैं हूं कौन, कौन मेडिटेशन कर रहा है, सबसे पहले तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। और दूसरा, किसके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, उस सुप्रीम पावर का, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये तो मिनिमम बेसिक नॉलेज है जो मेडिटेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। अब ये दोनों परिचय तो आपको हो गए, लेकिन इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप आता है, उस परमात्मा के साथ अपने संबंध जोड़ना। हमारे जो परमात्मा के साथ रिलेशंस हैं उनको फील करना। आप देखेंगे जैसे भक्ति मार्ग में हमने बहुत गाया, हे भगवान तुम माता हो, तुम पिता हो, बंधु हो, सखा हो, मेरे तो सारे सर्व संबंध आपसे ही है। लेकिन हम खुद से ही पूछें कि हमने आज तक जो गाया, हे भगवान आप माँ हो, क्या माँ के रूप में हमने उसको अनुभव किया? हम खुद से पूछें। हमने कहा हे भगवान आप तो पिता हो, लेकिन जैसे शरीर का पिता याद आता है, क्या कभी वो मुझे पिता के रूप में याद आया? हमने कहा आप तो मेरे सखा हो, माना मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, तो आज कुछ भी हो जाता है हम फ्रेंड्स के साथ बातें शेयर करते हैं, तो क्या कभी सचमुच में दिल से बैठ करके हमने उसके साथ एक दोस्त के नाते से अपनी बातें शेयर की? तो आज तक हमने भक्ति में सिर्फ गाया, हे भगवान तुम माता, पिता, बंधु, सखा, पर क्या हमने उन संबंधों की अनुभूति की? शायद नहीं। मेडिटेशन उन संबंधों की अनुभूति करना सिखाता है, प्रैक्टिकल हमको जीना सिखाता है। जब हमको किसी का परिचय हो जाता है उसके बाद ही संबंध जुट सकता है। अगर मैं किसी को जानती ही नहीं तो मैं उसके साथ मेरा रिलेशन कैसे हो सकता है? आज से पहले अगर आप लोगों ने मुझे नहीं देखा था तो आपको कभी मेरी याद आ ही नहीं सकती। हाँ, आज देखा है, कुछ हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हो सकता है इस सेशन के बाद कभी आपकी बुद्धि में इस शरीर का चित्र बन जाए। ऐसे ही परमात्मा के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, सत्य परिचय ही नहीं था, तो उसके साथ फिर बुद्धि जुड़ कैसे सकती है, उसके साथ कोई संबंध कैसे हो सकता है? तो संबंध का आधार है परिचय। और देखिए, जब हम मेडिटेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक बिंदु को देखते रहें और देखते 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 बस उसी को देखते रहे। हाँ, देखने के लिए तो इन आंखों को एकाग्र करने की जरूरत है, लेकिन वास्तविकता में मेडिटेशन परमात्मा की अच्छी अनुभूति है संबंधों के साथ। कभी हम योग में बैठे, मन में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं परिस्थितियों के अनुसार, तो उसको एक दोस्त के साथ जैसे बात करते हैं उसको अपने सामने लेकर के आए और उससे अपने मन की बातें शेयर करें। और आप देखेंगे जितना हमारा पक्का
रिलेशन होता जाएगा ना, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, जितना वो रिलेशन पक्का होता जाएगा, आप महसूस करेंगे परमात्मा का जो रिस्पॉन्स है उसको भी आप रिसीव कर सकेंगे। और तीसरी जो स्टेज होती है वो आती है स्नेह। परमात्मा का परिचय हुआ, परमात्मा से संबंध जुटा, अनुभूति होनी शुरू हो गई, जहां रिलेशंस होते हैं वहीं पर ही स्नेह पैदा होता है। तो परमात्मा के साथ वो स्नेह की जब अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे मन और बुद्धि की एक फितरत है, जहां भी संबंध होता है, जहां भी स्नेह होता है, वहां बुद्धि को फोर्सफुली नहीं जोड़ना पड़ता, लेकिन इजीली हमारे मन और बुद्धि वहां जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेडिटेशन भी वही है, हमको स्नेह तक पहुंचना है, उसके साथ संबंधों की अनुभूति करनी है। और जैसे ही वो स्नेह की अनुभूति परमात्मा से होनी शुरू होती है, तो हमारे मन और बुद्धि को इजी हो जाता है बार बार मेडिटेशन में बैठना और इजीली कनेक्ट हो जाना। और जब ये तीन चीजें होती हैं, तो परमात्मा से प्राप्तियां अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। अब ठीक है, क्या प्राप्तियां, हमने सोचा कि भाई मेडिटेशन करते, मेडिटेशन से शांति मिलती है, मेडिटेशन से पॉजिटिविटी आती है, लेकिन मेडिटेशन से सिर्फ यही चीजें नहीं होती। मेडिटेशन को अगर सही प्रॉपर वे में किया जाए, तो मेडिटेशन से होने वाली प्राप्ति इतनी है जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होगी। इतनी प्राप्तियां मेडिटेशन से होती है। तो जैसे कहा कि ये तीन चीजें जब होती हैं, परमात्मा का परिचय, संबंध, स्नेह, वहां परमात्मा से प्राप्तियां आपे ही होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को पता है कि ये मेरा पिता है, पिता के साथ रिलेशन भी है, स्नेह भी है, तो बच्चे को पता है कि जो भी पिता का है वो मेरा ही तो है, वो अधिकार से लेता है। ऐसे ही परमात्मा पिता है हमारा, उसका जो कुछ भी है किसके लिए है, मेरे लिए ही तो है। उसके पास सुख है, उसके पास शांति है, उसके पास शक्तियां हैं, उसके पास वो है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। और मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसकी बच्ची हूं, तो मेरा अधिकार है परमात्मा की उन शक्तियों पर। हम सिर्फ मांग नहीं सकते, हे भगवान शांति दे दो, हे भगवान थोड़ा सा सुख दे दो। आज तो मांग रहे हैं ना। क्यों हम मांग रहे हैं? क्योंकि हमें अपने अधिकार का पता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर बाहर सूरज निकला हुआ है और सूरज से मुझको धूप चाहिए, गर्माहट चाहिए, तो क्या मैं ऐसा करूंगी कि मैं कमरे में बैठी रहूं और कमरे में बैठ करके मैं सूर्य का चित्र लगा करके पूजा करूं और मैं कहूं कि हे सूर्य देवता मुझे धूप दो? अगर मैं शायद 1 महीने तक भी बिना खाए ऐसे कमरे में बैठी रहूं, तो मुझे वहां पर कोई धूप तो मिलने वाली है नहीं। लेकिन धूप को ग्रहण करने के लिए, फील करने के लिए, उस गर्माहट को महसूस करने के लिए मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम करना है। खिड़कियां खोलनी है या दरवाजा खोल करके थोड़ा सा बाहर बालकनी में आ जाना है या रोड पे आ जाना है। और जैसे ही मैं आई, क्या अब मुझे मांगने की जरूरत है? क्या कोई मांगने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट फील कर रही हूं, मैं फील कर रही हूं उसको। सेम यही है भगवान के साथ कनेक्शन। जब तक उस परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं है, तो हम मांगते रहते हैं, हे भगवान शांति दे दो। वो भी देता है, ऐसा नहीं देता, क्योंकि उसको भी तरस तो आता है ना, हम बच्चे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, मांगने से कितना मिलता है? मांगने से तो बहुत थोड़ा सा मिलता है ना। कमाना पड़ता है। कभी भी मांगने वालों की पूर्ति जीवन भर के लिए नहीं हो सकती है, कमाना पड़ता है। ऐसे ही मेडिटेशन कमाने की विधि है। जब हम उस परमात्मा शक्ति से जुड़े, मैं कनेक्ट हो गई उसके साथ, अब वो शांति का सागर है, तो उसकी शांति तो आपे ही मेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी ना। आपे ही आ रही है मेरे अंदर उसकी शांति। वो तो सुख का सागर है। जैसे ही मैं कनेक्ट हुई, उसका जो सुख है वो आपे ही मुझे रिसीव हो रहा है। उसके अंदर प्योरिटी है और आत्मा को भी प्योर करने की पावर है।
तो जैसे ही मैं उसके साथ कनेक्ट हुई तो वो पावर्स मुझ आत्मा में आएगी ही आएगी। तो मेडिटेशन विधि है कमाने की, और कमाने से ही भरपूरता आती है, ना कि मांगने से। तो हम परमात्मा के अधिकारी बच्चे हैं। तो क्या प्राप्तियां होती है, उन प्राप्तियों की ओर चलते हैं। सबसे पहली प्राप्ति, परम आत्मा के जो 7 गुण हैं, जो आप सभी ने पहले दिन के चैप्टर में जाना होगा, शायद नोट भी किया होगा। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और ज्ञान। इन 7 गुणों का परमात्मा सागर है। परमात्मा उन गुणों का सागर है। अब जैसे ही मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ती हूं, तो आत्मा के अंदर परमात्मा से ये 7 गुण भरने शुरू हो जाते हैं, जो कि आत्मा की बेसिक नीड है। हर किसी को सुख चाहिए, हर किसी को शांति चाहिए, और आप देखेंगे ये सारी चीजें कम भी होती है ना, तो वो परमात्मा ही याद आता है। तो सबसे पहले ही प्राप्ति है कि परमात्मा से ये गुण आत्मा के अंदर भरने शुरू हो जाते हैं। दूसरी प्राप्ति, शास्त्रों में आप देखेंगे योग को अग्नि शब्द से जोड़ा गया है। कहा जाता है योग अग्नि। और अग्नि की एक विशेषता होती है, आप अग्नि में कोई भी चीज डाल देते हैं तो वो भस्म हो जाती है, या तो रूप परिवर्तन कर लेती है। ऐसे ही इस आत्मा के अंदर बहुत सारी कमी कमजोरियां भरी हुई है इस समय पर। आत्मा के अंदर कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनको हम बदलना तो चाह रहे हैं, पर शायद हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो मेडिटेशन से वो अग्नि, मेडिटेशन अग्नि का काम करती है, जो हमारे अंदर मोल्डिंग नेचर को लेकर के आती है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आती है, और जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, वो कमी कमजोरियां धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो हमको मेडिटेशन से प्राप्त होती है। तीसरी प्राप्ति, योग से कुछ शक्तियां हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और जिसको हम विशेष कहते हैं 8 शक्तियां। और उन्हीं 8 शक्तियों के यादगार में दुर्गा जी को 8 हाथ दिखाए जाते हैं। वो 8 हाथ वास्तव में 8 शक्तियों का प्रतीक है। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जुड़ती है, तो आत्मा के अंदर ये 8 शक्तियां आनी शुरू हो जाती है। अब हम इन 8 शक्तियों के बारे में जानेंगे, और इन शक्तियों को आप अपनी लाइफ से अच्छे से रिलेट करते जाइएगा, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं ये प्रैक्टिकल हैं। ये कोई थ्योरिटिकल नहीं है कि हमने सिर्फ सुन ली और हम कहें कि भाई कैसे प्रैक्टिकल करें। क्योंकि आज आप जब हम इन अष्ट शक्तियों को जानेंगे, आप खुद देखेंगे आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो भी दिक्कतें चल रही हैं, प्रॉब्लम आती है और जीवन में ठहर जाती है, तो उनका कहीं ना कहीं कारण इन 8 शक्तियों में से किसी ना किसी शक्ति की कमी ही है। तो चलिए मैं स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर रही हूं कि कौन कौन सी वो 8 शक्तियां हैं, और उन 8 शक्तियों को हम एक एक करके जानेंगे। 1 मिनट। इन शक्तियों को आप देख सकते हैं, आपके सामने दिखाया गया है 8 शक्तियां। तो ये 8 शक्तियां जो राजयोग मेडिटेशन से हमारे जीवन में आती है। तो सबसे पहली जो हम शक्ति लेंगे वो है सहन करने की शक्ति। एक बार हम सारी 8 शक्तियों का नाम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहली जो शक्ति है जो राजयोग से आती है वो है सहन शक्ति। दूसरी है समाने की शक्ति। तीसरी है परखने की शक्ति। चौथी है निर्णय करने की शक्ति। पांचवा सामना करने की, पावर टू फेस। सहयोग करने की शक्ति। संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। और साथ में समेटने की शक्ति। तो चलिए हम सबसे पहले सहन शक्ति की बात करते हैं। शायद सभी को लग रहा होगा कि सहन शक्ति, किसी को लग रहा होगा कि मेरे अंदर कम है, किसी को लग रहा होगा नहीं नहीं मेरे अंदर तो काफी है।
हाँ, हम चेक जरूर करें कि आज के समय पे, वर्तमान समय में मेरी सहन शक्ति का लेवल क्या है, और अगर सहन शक्ति की कमी है तो वो क्यों है। हम इन शक्तियों को जानेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज जानते हैं कि हर एक जो भी 8 शक्तियां हम जानेंगे, हर शक्ति का कनेक्शन गुणों से ही है। जब हम गुणों को जीवन में लाते हैं और जीवन में उन गुणों को प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, तो वही ही गुण शक्ति का रूप बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं शांति, शांति गुण है वास्तव में, पर वही ही शांति का गुण जब हमारे जीवन में लंबे समय तक चलता है या हम उसका अभ्यास लंबे समय तक करते हैं, तो वही ही शांति की शक्ति कहलाता है। कहते भाई इनके अंदर शांति की शक्ति बहुत है। ऐसे ही सहनशीलता, सहनशीलता गुण है, पर वही गुण जब जब हम रोज 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 जीवन में अप्लाई करते हैं, तो वही ही सहन शक्ति बन जाता है। तो सबसे पहले हम जो सहन शक्ति की बात कर रहे हैं, सहन शक्ति क्या है। आप खुद अपने जीवन में देखिए, जब सहन हमसे कोई बात नहीं होती है, क्या होता है। नॉर्मल गुस्सा आता है, अंदर में इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। यही रिएक्शन हमारा होता है जब हमको गुस्सा आता है। और अगर हम डिफाइन करें कि ये गुस्सा क्या है, एंगर को अगर हम डिफाइन करें, क्या है गुस्सा। जैसे अगर मैं कहूं कि अंधेरा क्या है, लाइट की कमी ही अंधेरा है। अब अंधेरे का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन जहां लाइट नहीं है वहां अंधेरा है। हम कभी भी अंधेरे को भगाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम लाइट को लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको पता है लाइट आएगी तो अंधेरा तो अपने आप ही भाग जाएगा। ऐसे ही गुस्सा शांति की कमी, निस्वार्थ स्नेह की कमी ही गुस्से का रूप ले लेता है। आप खुद देखेंगे, एक लेवल सबका होता है। कहते मैंने बहुत शांति अपना ली, बहुत शांति अपना ली, बस अब मेरी शांति खत्म हो गई। तो उस लेवल पे आकर के फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, माना मेरे शांति का जो स्टोक था वो सिर्फ इतना ही था। तो जब हम योग करते हैं, परमात्मा जो कि शांति का सागर है, जिसको स्नेह का सागर कहा जाता है, तो जब आत्मा मन और बुद्धि के साथ उस शांति के सागर से जुड़ती है, उस स्नेह के सागर से जुड़ती है, तो उसकी शांति, उसका स्नेह आत्मा के अंदर भरना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये स्नेह और ये शांति आत्मा के अंदर भरनी शुरू होती है, और जीवन में जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये शक्ति बन जाती है। हमें चीजों को सहन करने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन सहन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। पर कोई कोई सहन शक्ति को आज के समय पर कमजोरी समझ लेते हैं। आजकल के तो बहुत बार हमने देखा भी है, कोई कोई माता पिता बच्चों को ऐसा भी सिखाते हैं कि तुमने क्यों उनकी सुनी, क्यों सहन किया, तुम्हें 2 सुना के आना चाहिए था। लेकिन ये सिखाना ठीक तो नहीं है। कहीं ना कहीं हम खुद ही उनको सिखा रहे कि सहन करना तो कमजोरी होती है। लोग कहते हैं भाई ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए, पर नहीं, सहन करना कभी भी कमजोरी नहीं होता। सहन को हमेशा शक्ति कहा गया। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लें छोटा सा ही, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से एक आप भी है। अब कोई तीसरा व्यक्ति आया और इन 2 व्यक्तियों को, जिनमें से एक आप भी हैं, कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा कहना शुरू कर दिया जिसमें आपकी गलती भी नहीं है। उस समय पर आप बताइए, शांति से बैठना आसान है, शांति से बैठने के लिए शक्ति चाहिए, या रेस्पोंड करने के लिए, गुस्सा करने के लिए शक्ति चाहिए। शांति से बैठने के लिए शक्ति चाहिए। गुस्सा करना कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, गुस्सा करना वास्तव में शक्तिहीनता है, आत्मा की कमजोरी को दर्शाता है। कोई कोई आत्मा जिनको बहुत जल्दी जल्दी रोना आता है, बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट होती है, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है, ये वास्तव में आत्मा की शक्ति को नहीं दर्शाता, ये आत्मा के अंदर की कमजोरी को दर्शाता है। तो एक शक्तिशाली आत्मा ही, वास्तव में शांत स्वरूप आत्मा ही, स्नेह स्वरूप आत्मा ही किसी भी चीज को सहन कर सकती है। और सहन करना कोई दब्बूपना भी नहीं है
कि भाई सामने से कोई मुझे कुछ कहे जा रहा है और मैं दब्बू बन करके चुप होकर के बैठी हुई हूँ। नहीं, सहन करने का अर्थ क्या है? ठीक है, मैं सामने से बात सुन रही हूँ जो मुझे कही जा रही है, मेरा मन शांत है, और लेकिन मुझे अपनी बात को सामने रखना भी तो आना चाहिए ना। लेकिन रखने के तरीके बहुत सारे होते हैं। जिस आत्मा के अंदर सहन शक्ति होगी ना, वो क्योंकि अंदर में शांति है ना, स्नेह है ना, तो मन शांत है और साथ में स्नेह का भी गुण है, तो उसकी बुद्धि उसको बताती है कि कब बोलना है, कब बोलने का फायदा है, कितना बोलना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है। और बहुत बार हमें पता होता है कि सामने वाला जो कुछ भी बोल रहा है उनके सामने कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं है, तो वहां बुद्धि बताती है कोई बात नहीं, चुप रहो। तो सहन करने में राजयोग की, ये राजयोग से जो हमारे अंदर ये जो दो गुण आते हैं, ये बहुत मदद करते हैं और जीवन हमारे लिए आसान होना शुरू हो जाता है। दूसरी शक्ति जो योग से आती है वो है समाने की शक्ति। और जैसे कि चित्र में आपने देखा होगा कि चित्र में आपको दिखाया गया है जो दूसरी समाने की शक्ति है, समाने की शक्ति में सागर को दिखाया है। आप देखेंगे सहन शक्ति के नीचे जो समाने की शक्ति है उसमें सागर दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि नदियां आकर के सागर में मिल रही है। एक तरह से हम देखें, सहन करना जो है वो फर्स्ट स्टेप है और चीजों को समा लेना वो सेकंड स्टेप है। सहन करना समाने के बिगैर अधूरा है। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को सहन कर लेते हैं लेकिन उन चीजों को समा नहीं पाते। समाने का अर्थ क्या है? उसके प्रभाव से मुक्त हो जाना, चीजों को एक्सेप्ट कर लेना। आप देखेंगे 10 साल पहले, 7 साल पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले कोई बात हुई और हमने उसको सहन कर लिया, पर आज भी अगर वो दिन सोचते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम सामने लिया जाता है तो आज भी अंदर ही अंदर इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। और अब देखो, जिनके साथ ये इरिटेशन, उनको तो पता भी नहीं कि आपको उनकी बात कोई बुरी लगी है, वो मस्त है और सहन करने वाला अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो आप घुट जो रहे हैं वो सहन करने की शक्ति के कारण नहीं घुट रहे हैं, पर समाने की शक्ति की कमी के कारण घुट रहे हैं। समाने का अर्थ क्या है? कोई चीज आई, सहन किया, अंदर से खत्म, अंदर उसका प्रभाव मेरे नहीं गया। जैसे बताया ना, सागर है, तब कहा जाता है सागर के अंदर सबसे अधिक समाने की शक्ति है। नदियां, नाले सब जाकर के सागर में मिल जाते हैं, और सागर में आप अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो बहुत लहरें हैं, बहुत लहरें हैं, एक आती है, दूसरी जाती है, फिर आती है, एक साथ इकट्ठी कई आती है। लेकिन जितना आप सागर की गहराई में जाएंगे तो सागर की शांति का वर्णन किया जाता है कि सागर की गहराई जैसी शांति। और सागर की जितनी आप गहराई में जाएंगे वहां का दृश्य आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। कभी भी सागर की गहराई में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, और तो रतन जो मोती मिलते हैं वो भी सागर की गहराई में मिलते हैं। अब सागर इतना कुछ समा रहा है, उसके बावजूद भी वो खजानों से भरा हुआ है। अंदर, उसके अंदर एक रस अवस्था है, उसके अंदर शांति भरी हुई है। कैसे वो सब कुछ समा पा रहा है? वास्तव में सागर के अंदर 2 गुण हैं, और वो गुण क्या है? पहला जो गुण है वो है विशालता का। सागर बहुत विशाल है। आप एक कोने पे खड़े होंगे, आपको सागर का दूसरा जो किनारा है वो नजर नहीं आएगा। दूसरा, सागर में बहुत गहराई है, गंभीरता जिसको हम कह सकते हैं। इन 2 गुणों के कारण सागर हर चीज को समाते हुए भी अपने खजानों से भरा हुआ है। अब हम अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। किसी ने कुछ कहा, सहन किया, बाहर से तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर, हमारे मन के अंदर तो बहुत भूचाल आया हुआ होता है। सारे मेरे जो आत्मा के खजाने हैं, मेरी शांति, मेरा सुख, मेरा स्नेह, आनंद, सब कुछ उलट पुलट हो गया, मुझे खुद को ही नजर नहीं आ रहे वो खजाने। क्यों? क्योंकि समाया नहीं। जब हम मेडिटेशन करते हैं और परमात्मा, जिसकी हर गुण की तुलना सागर के साथ की जाती है, उसके साथ जब बुद्धि जुड़ी तो हमारी बुद्धि में विशालता आनी शुरू हो जाती है। किसी भी चीज को देखने का नजरिया
हमारे सोचने का तरीका, हमारा दृष्टिकोण में विशालता आनी शुरू हो जाती है। हमें एक नया तरीका मिलता है चीजों को देखने का, एक सत्यता मिलती है हर चीज को सत्यता से जोड़ने का। तो जैसे जैसे वो विशालता बुद्धि को मिलती है, और ज्ञान की गहराई भी मेडिटेशन से ही आती है। अब आप सोच देखेंगे, आपने पहले दिन सुना मैं आत्मा हूं, सुन तो लिया, लेकिन उस ज्ञान की, उस पॉइंट की गहराई में तो हम मेडिटेशन के थ्रू ही जाएंगे ना। अनुभूति तो मेडिटेशन से ही होगी ना। हमने सुन लिया परमात्मा शांति का सागर है, लेकिन अनुभूति कैसे होगी, वो शक्ति शांति की कैसे मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी। तो जितना हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, बुद्धि विशाल होती है, गंभीरता का गुण हमारे अंदर आता है, ज्ञान के अनेक रहस्यों की गहराई में हम जब जाते हैं, तो हमारे अंदर समाने की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। कोई चीज आई, सहन किया और समाप्त, मेरे अंदर के खजाने अभी भी कायम हैं, मेरे अंदर अभी भी शांति है, मेरा सुख, मेरी खुशी कायम है, क्योंकि यही तो हमारे जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं ना। तो ये दो शक्तियां, सहन करना और समाना, जैसे कहा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और योग मदद करता है इन दोनों शक्तियों को जीवन में लाने में। तीसरी जो शक्ति है वो है हमारी परखने की शक्ति। आप चित्र में भी देख सकते हैं सामने, परखने की शक्ति। और चौथी जो शक्ति है वो है निर्णय करने की शक्ति। हम दोनों शक्तियों को साथ साथ लेंगे, क्योंकि दोनों ही शक्तियों के लिए जो गुण है वो सेम ही है। अब देखिए, परखने की शक्ति की जहां बात आती है, हम आज खुद से ही पूछें, आज हमारे अंदर परखने की शक्ति कितनी है? क्या सचमुच में हम खुद को परख पा रहे हैं, सामने वाले व्यक्तियों को परख पा रहे हैं, कि वो जो जैसा है, जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है वैसा ही है, या उसकी सत्यता कुछ और ही है? हम खुद से ही देखें कि क्या सत्यता है, क्या मैं परख पा रही हूं, या 3-4 साल के बाद हम कहते हैं आज हमने इनको जाना है कि ये वास्तव में है क्या? और क्या हम खुद को ही परख पा रहे हैं कि जीवन में जो भाग दौड़ चल रही है, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, किस चीज के लिए भाग रहे हैं? क्या चाहिए हमको जीवन में? क्या जिस चीज के लिए भाग रहे हैं वो मिल गई? जिसके लिए 10 साल पहले भाग रहे थे, क्या अभी भी उसके लिए अभी भी भाग ही रहे हैं? कब रुकेगी ये दौड़? अपने आप से पूछे, जीवन में क्या चाहिए? क्या जैसे जीवन चल रहा है ऐसा ही चलना है, या कुछ है जीवन का लक्ष्य? या कहे हमारा तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, हमने सोचा था हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, मिल गई, पर अभी भी तो लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई, अभी भी तो हम दौड़ ही रहे ना किस चीज की आश में? और क्या हम खुद को सचमुच में परख पा रहे हैं, मेरी अच्छाइयां क्या हैं, मेरी बुराइयां क्या हैं? आज भी अगर देखा जाए, किसी को कहा जाए ना, जैसे कल भी आपको होमवर्क दिया कि फैमिली मेंबर्स की आप विशेषताएं ढूंढे, खुद के लिए भी कभी बैठ करके अगर अभी ही अगर कहा जाए कि आप अपनी 10 विशेषताएं लिखिए या 10 कमजोरियां लिखिए, तो हम फटाफट 3-4 तो बहुत जल्दी लिख देंगे। उसके बाद हमें दूसरों से पूछना पड़ेगा, बताओ ना मेरे में क्या है, हाँ बताओ ना। दूसरों से क्यों पूछना पड़ रहा है? और वही चीज अगर कही जाए कि आप अपने साथी की लिखिए, तो शायद हम 10 भी कम लगे, हम तो 10-12 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए लिखना। क्यों? क्या हम खुद को नहीं परखते? क्या मुझे नहीं पता अपनी कमजोरियां क्या है? क्या मुझे नहीं पता मेरी अच्छाइयां क्या है? अगर नहीं पता है, हम नहीं परख पा रहे, किस चीज पे मेरा मूड ऑफ होता है, आज वही चीज मेरा मूड को अच्छा करे, कल वही चीज मेरे मूड को खराब करे, क्यों है ऐसा? क्या हमने अपने अंदर की साइकोलॉजी को जाना है? अपने जो मेरे भावनाएं हैं, क्या मैं अपनी भावनाओं को, इमोशंस को जानती हूँ? अपने आप से ये प्रश्न करें, क्योंकि जब तक हमने खुद को नहीं परखा, हम सामने वालों को नहीं परख सकते, और तो और जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको भी हम नहीं परख सकते हैं। और जब परख ठीक नहीं होगी तो निर्णय कैसे ठीक हो सकता है? यहाँ पर भी हम कहेंगे परखना फर्स्ट स्टेप है, और किसी भी चीज का निर्णय करना जो है वो सेकंड स्टेप है।
अगर परख ठीक नहीं है तो जीवन के जो निर्णय है, जो दिशा हम अपनी चुनते हैं जीवन में, वो दिशा भी ठीक नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं परख पा रहे, क्यों नहीं निर्णय कर पा रहे? फर्स्ट डे के चैप्टर में आपको बताया होगा कि परखती और निर्णय करती बुद्धि है हमारी। आत्मा की जो दूसरी शक्ति है बुद्धि, वही परखती है चीजों को और वही निर्णय भी करती है। पर अगर आज हम सही परख नहीं पा रहे, सही निर्णय नहीं कर पा रहे, तो जरूर बुद्धि में ही कोई कमी है। अब देखिए, बुद्धि किसी भी चीज को परखती और निर्णय करती दो आधार पे है। पहला जो आधार है वो आधार है शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता, और दूसरा आधार है बुद्धि की एकाग्रता। हमारी बुद्धि जितनी शुद्ध होगी, जितनी एकाग्र होगी, उतना ही हम क्लियर किसी भी चीज को परख सकते हैं, चाहे खुद की बात हो, चाहे दूसरों की, चाहे परिस्थिति की। और निर्णय भी हमेशा जीवन के राइट ही होंगे। आज, क्योंकि आज के समय पर अगर हम देखें, हाँ बुद्धि में शुद्धता जरूर होगी, लेकिन उसका लेवल शायद यहाँ जो होना चाहिए वो बिल्कुल यहाँ आ गया है। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या इन कानों से हम बुद्धि के पास पहुंचा रहे हैं। हम दूसरों में भी अच्छाइयां ज्यादा देख रहे हैं या कमियां ज्यादा देख रहे हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी नेगेटिविटी हमने यहाँ बुद्धि में डाली हुई है, तो बुद्धि की जो शुद्धता का लेवल है वो यहां से यहां आ गया है। और जहां शुद्धता नहीं, वहां एकाग्रता नहीं हो सकती। बहुत बार कोई कोई एकाग्रता के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ जाए, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाए। और कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, अपनी शुद्धता पर काम करना है, अपनी बुद्धि को नेगेटिविटी से हटाना है, पॉजिटिविटी भरनी है, अपने आप ही एकाग्रता बढ़ जाएगी। और योग क्या करता है? परमात्मा जिसको प्योरिटी, एवर प्योर कहा जाता है, पवित्रता का सागर कहा जाता है, जैसे ही उस प्योरेस्ट परमात्मा के साथ जब हमारी बुद्धि जुड़ती है, तो आत्मा शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। मन और बुद्धि में जो नेगेटिविटी है वो जलनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। और जब ये दो चीजें जीवन में आती है, सबसे पहली परख खुद की शुरू होती है। जीवन को एक दिशा, एक लक्ष्य मिलता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अच्छा, मुझे जीवन में ये सब कुछ तो करना है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है जो मैं कर रही हूँ, ये लक्ष्य नहीं है। बच्चों का पालन पोषण करना, एक घर को संभालना, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये लक्ष्य नहीं है। इन जिम्मेवारियों को संभालते हुए लक्ष्य है आत्मा के अंदर इन गुणों की भरपूरता करना, शांति की अनुभूति। सब कुछ कर रही हूं पर मन शांत हो, खुशी हो, जीवन में संतुष्टता हो। लक्ष्य तो ये है ना हमारे जीवन का। पर इस लक्ष्य से आज हम बहुत दूर हो गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर खुशी गुम है, शांति गुम है, जीवन में वो संतुष्टता नहीं है। छोटी छोटी बातों पे आपस में टकराव है, टकराव के कारण अंदरूनी जो शांति होनी चाहिए वो अनुभव नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हुई, एकाग्र हुई, राजयोग का अभ्यास किया, तो खुद की परख शुरू हो जाती है। और जब परख लिया मैंने जीवन में क्या चाहिए, तो रास्ते को चुनना तो बहुत इजी हो जाता है ना, निर्णय करना तो आसान हो जाता है। और जब खुद के लिए चीजें शुरू होती है, तो हम सामने वाले व्यक्ति को भी परखना शुरू करते हैं, और हमारे जीवन में परिस्थितियों को परखना भी आसान हो जाता है। उसके बाद पांचवी जो शक्ति आती है, वो शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सामना करना। और जिसकी आज के समय पर अगर देखा जाए, तो शायद सबसे अधिक कमी इसी शक्ति की देखने में आती है। इसलिए अगर देखा जाए आज के समय पे दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? डिप्रेशन। आज आप देखेंगे डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है, हर कोई कहता है मैं डिप्रेशन, एक छोटा सा बच्चा भी डिप्रेशन शब्द इतना इजीली यूज करता है, मैं बहुत डिप्रेस हूं आज। एक्चुअली वो डिप्रेशन तो नहीं है, पर वर्ड इतना इजी यूज होना शुरू हो गया, मतलब डिप्रेशन बहुत आज के समय पे कॉमन हो गया। इतने सारे लोग हमारे पास मेडिटेशन के लिए आते हैं डिप्रेशन के कारण। और सुसाइड केसेस कितने बढ़ रहे हैं, रोज देखो कितने सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। कारण क्या है?
ये डिप्रेशन बढ़ना, सुसाइड केसेस बढ़ना, कारण वास्तव में देखा जाए तो सामना करने की शक्ति की कमी ही है। किस चीज का सामना? व्यक्तियों का नहीं, परिस्थितियों का। जीवन में जो हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सामना करना, वो शक्ति नहीं है। और जैसे हम बहुत बार जब डिप्रेशन पेशेंट से मिलते हैं और मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं, तो जब उनसे डिप्रेशन का कारण पूछा जाता है तो आप देखेंगे उनके डिप्रेशन का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा उनका डिप्रेशन का कारण नहीं है। बहुत छोटे छोटे छोटी छोटी सी बातें जो शायद एक समय पर, एक जमाने में उन बातों का कोई महत्व ही नहीं होता था, वो बातें प्रॉब्लम जैसी होती ही नहीं थी। आज छोटी छोटी सी बातें इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। क्यों प्रॉब्लम लग रही है? मरने तक की बात आ गई उस छोटी सी बात से। वास्तव में हम यहाँ पर जो परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी, एक बात आती है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति उस कितनी है वही उस परिस्थिति को छोटा या बड़ा बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए एक चींटी है, एक चींटी तो बहुत छोटी सी है ना, उसके सामने आप एक तिनका रख दीजिए, उसके लिए वो तिनका कैसा है? उसके लिए तो पहाड़ है, उसको चढ़ना है, उतरना है, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति कम है, तो उसके लिए तिनका भी पहाड़ जैसा है। और एक पक्षी, उसके लिए पहाड़ भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसको तो उड़ करके क्रॉस कर लेना है, उसको पार कर लेना है, उसके लिए वो पहाड़ भी कुछ नहीं। तो वास्तविकता में मेरे अंदर, इस आत्मा के अंदर शक्तियां कितनी भरी है, उसके आधार पर परिस्थितियों का निर्धारण होता है कि मेरे लिए परिस्थिति बड़ी है कि छोटी है। अगर अंदर से मेरे अंदर शक्तिहीनता है, चीजों को सहन करने की अंदरूनी ताकत, मानसिक शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ अगर ये कम है, तो मेरे जीवन में तिनके जैसी भी जो परिस्थिति आएगी ना, वो तिनके जैसी परिस्थिति भी मुझको शायद पहाड़ जैसी अनुभव होगी। हम बहुत बार देखते हैं दो व्यक्ति, दोनों के जीवन में एक ही परिस्थिति है, पर एक को कुछ लग ही नहीं रहा कि वो परिस्थिति है, और एक व्यक्ति सोच सोच के रात दिन रो रहा है। अब बात तो एक ही, अगर परिस्थिति ही बड़ी होती तो दोनों के लिए सेम है वो तो, लेकिन वास्तविकता में आंतरिक शक्ति कितनी है। योग हमारे अंदर आंतरिक शक्ति का विकास करता है, अंदरूनी शक्ति, शारीरिक शक्ति नहीं। शारीरिक शक्ति के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेडिटेशन इस आत्मा के अंदर, और आत्मा जो मन, बुद्धि, संस्कार सहित है, उसके अंदर ताकत भरनी शुरू हो जाती है। और जब ताकत भरती है, वो स्ट्रेंथ आती है, परिस्थिति तो आएंगी, ऐसा नहीं हम अब मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम्स तो तब भी आएंगी, लेकिन मेडिटेशन वो पावर हमारे अंदर भर देता है कि वो प्रॉब्लम जैसी अनुभव नहीं होती है, या तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए पार करना बहुत आसान हो जाता है। तो राजयोग मदद करता है परिस्थितियों का सामना करने की, ना कि उसमें डिप्रेस होने की। डिप्रेस नहीं होना है, परिस्थिति आई है, क्या करे, सॉल्यूशन पार्ट सोचना है, और वो सॉल्यूशन पार्ट पर काम कैसे करना है, वो ताकत हमको मेडिटेशन देता है। तो उसके बाद जो छठी शक्ति आती है, वो छठी शक्ति है सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आज भी आप देखेंगे हमारे जीवन में हम सबके पास सहयोग करने की शक्ति है, ऐसा नहीं है, सारी शक्तियां हैं हमारे जीवन में, लेकिन परसेंटेज में शायद थोड़ा फर्क आ गया है, परसेंटेज थोड़ी डाउन हो गई है, उस परसेंटेज को बढ़ाना है। आज सहयोग भी हम कर पाते हैं, आप देखेंगे, लेकिन हम सहयोग कहाँ कर पाते हैं आज? ब्लड रिलेशन में, या जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, जिनको हम जानते हैं और जो हमारे बहुत करीब हैं, हम उनको सहयोग दे पाते हैं, सहज हो जाता है हमारे लिए उनको सहयोग देना। लेकिन वही ही सहयोग अगर किसी और को चाहिए तो हमें कई बार फिर सोचना पड़ता है कि सहयोग करें कि ना करें। और आजकल एक कॉमन सी बात तो सुनने को बहुत मिलती है कि भाई हम तो बहुत सहयोगी हैं, हम बहुत सबकी मदद करते हैं, पर आज का तो समय ही ऐसा चल रहा है किसी को सहयोग ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसको सहयोग देते हैं वही धोखा दे करके चला जाता है। तो वास्तव में जो धोखा हम खा रहे हैं
वो सहन शक्ति की सहयोग करने की कमी के कारण नहीं खा रहे हैं। वास्तव में हम जो धोखा खा रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कहीं ना कहीं परख की कमी। क्योंकि ये जितनी भी आठों शक्तियां हैं ना, ये आठों की आठों शक्तियां किसी ना किसी गुण से जुड़ी हैं और आपस में भी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से भी जुड़ी हुई है। अगर एक शक्ति और दूसरी नहीं है तो पहली शक्ति भी पूरी काम नहीं करेगी। जैसे हमने शुरू में भी जाना, सहन शक्ति है, समाने की नहीं है तो पूरी काम नहीं करेगी। परख ठीक नहीं है और हम निर्णय कर रहे हैं तो निर्णय भी ठीक नहीं हो सकते। या हम परख अच्छा रहे हैं लेकिन हम निर्णय करना ही नहीं चाहते, कुछ हमको पता है ये होना चाहिए पर हम नहीं उस किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे ही सहयोग करना, सहयोग करने के साथ हमको परख चाहिए होती है कि किसको सहयोग की सचमुच में आवश्यकता है, कितना मुझे इनको सहयोग देना है, किस समय पर मुझे अपने आप को हटा लेना है और कब सहयोग नहीं देना है। क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए ना, अगर मैं किसी को सहयोग दे रही हूँ और सहयोग देती जा रही हूँ और वो व्यक्ति मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गया, आप खुद बताइए, मैंने उसको सहयोग दिया या मैंने उसका और नुकसान कर दिया? मैंने तो डिपेंडेंट बना दिया ना उसको। सहयोग देने का अर्थ क्या होता है? किसी के अंदर शक्ति भर देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन मैंने तो और ही उसको शक्तिहीन बना दिया ना। तो सहयोग करना परख के साथ, कितना देना है, कब दे कब नहीं दे। और देखो, सहयोग जैसे हमने बात की, हम वहां दे पाते हैं जहां कोई रिलेशन होता है, जहां स्नेह होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहली ही चीज, हम स्वयं को सोल कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सोल हूं। और जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस हमारी पक्की होती है, पक्की हो रही है कि मैं सोल हूं, ये मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं सामने वाले को भी किस रूप में देखूंगी? उसको भी तो आत्मा के रूप में ही देखूंगी ना, वो भी तो सोल ही है ना। हमारा भले ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई और दूसरा रिलेशन नहीं है, लेकिन आत्मिक कनेक्शन तो है ना। क्योंकि हमारा जो पिता है वो परमात्मा शिव, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं, वो तो हमारा एक ही है ना। तो जब उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, खुद को सही समझते हैं, तो सामने वाले को भी हम समझ पाते हैं। जो मुझे चाहिए, शांति सुख, सामने वाले को भी वही चाहिए। तो हम उनको सही परख के साथ जितना उनको सहयोग देना चाहिए उतना हम उनको सहयोग दे पाते हैं। तो राजयोग से सहयोग करने की शक्ति भी हमारे अंदर आती चली जाती है। उसके बाद सातवीं शक्ति, पावर टू विड्रो, जिसको हम कहेंगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आप देख सकते हैं ये जो शक्ति दिखाई है, संकीर्ण करने की शक्ति, स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें कछुआ दिखाया गया है। और कछुए में आप देखेंगे एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है कछुए की? कछुआ अपनी शक्तियों को कभी भी वेस्ट नहीं करता है। उसको जब आवश्यकता होती है वो तभी ही अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, और जब उसको आवश्यकता नहीं होती है तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है, संकीर्ण कर लेता है, अपने जो उसकी शेल होती है उसके अंदर ले लेता है। वो कभी भी अपनी शक्तियां वेस्ट नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कछुए की जो एज होती है वो कितनी होती है? वो 300 ईयर अबोव ही जीता है। लोग बहुत बार कछुए को प्रतीक, अच्छा प्रतीक मान करके घर में कछुआ रखते हैं, कछुए की अंगूठी पहनते हैं, पर वास्तव में कछुआ रखने की बात नहीं है कि आपने कछुआ घर में चाहे रियल भी ला करके रख लो, क्या हो जाएगा? जब तक हमने उस कछुए की विशेषता को नहीं अपनाया तब तक तो जीवन में शुभता नहीं आएगी ना। तो कछुआ प्रतीक ही है, विड्रॉ करने की पावर है ये, कि कब हमको किन चीजों से विड्रॉ करना है। आप देखेंगे ये जो विड्रॉ करने की पावर है ना, विस्तार को संकीर्ण करना, आध्यात्मिक मार्ग में इस शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है ना, और सिर्फ आध्यात्मिकता में ही नहीं, बाहर जीवन में भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये शक्ति हमारे अंदर नहीं आती है तो हम अपने जीवन का सही रूप में जो आनंद लेना चाहिए, जो खुशी हमको अनुभव होनी चाहिए,
वो अनुभव नहीं हो पाती है। आप देखेंगे क्या है विड्रॉ करना, आज भी आप देखेंगे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम 2 दिन पहले जो बात हुई हम उसको भुलाना चाहते हैं, भुलाना चाह रहे हैं लेकिन भूला नहीं पा रहे हैं। जो चीज याद करना चाहते वो याद नहीं आ रही है, और जिसको भुलाना चाह रहे हैं वो भुला नहीं पा रहे हैं। जो चीज बाहर जागृत होनी चाहिए वो जागृत नहीं हो रही है, और जो अंदर में खत्म हो जानी चाहिए वो खत्म नहीं हो रही है। बुद्धि हट नहीं रही है, विड्रॉ नहीं हो पा रही है कहीं से। मन में इतनी व्यर्थता चल रही है। अब जहां लगाना चाह रहे हैं वहां लग नहीं रही, जहां से हटाना चाह रहे हैं वहां से हट नहीं रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विड्रॉ करने की पावर की कमी है ना। जब हम योग करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, ये बुद्धि शक्तिशाली बनती है। अब जैसे कोई गाड़ी होती है ना, गाड़ी में जब पावरफुल ब्रेक होते हैं तो आप उसको जहां स्टॉप करना चाहे वहां गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। नहीं तो आपने सोचा यहां मुझको ब्रेक लगाना है और जाकर के रुके गाड़ी बहुत दूर, तब तक तो क्या क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे जीवन में भी हो रहा है। जहां नहीं बोलना चाहिए, जहां विड्रॉ करना है बोलने से, वहां मुख से निकल गया, बस हो गया काम। और जहां बोलना चाहिए यहां ब्रेक लगाना है, लग ही नहीं रहा है। कहाँ गाड़ी चलानी है, कहाँ स्पीड देनी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल नहीं है बुद्धि और मन। तो जितना योग से हमारा मन बुद्धि पावरफुल बनती है, तो हम अपनी बुद्धि को जब चाहें कहीं चीज से विड्रॉ करना चाहते, विड्रॉ किया, यहां लगाना चाहिए यहां पर लगा दिया। तो कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ स्पीड देनी है, किस डायरेक्शन में गाड़ी लेकर के जानी है, ये विड्रॉ करने की पावर हमारे अंदर लेकर के आती है। और इतनी शक्ति, इस शक्ति से हमारे अंदर आ जाती है, हम जितना समय चाहें जहां चाहें अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। उसके बाद राजयोग से जो 8वीं शक्ति आती है वो है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। आज देखिए, आपको अगर कहा जाए कि कल ही आपको कहीं पर जाना है अर्जेंट, जल्दी से आपकी ट्रेन है, फ्लाइट है, आपको जाना है, तो क्या होगा? आज से आपकी बुद्धि में चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा मुझे ये पैक करना है, ये पैक करना है। पैक करना शुरू कर देंगे, भले फाइनल पैकिंग बाद में होगी, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि में चीजें आती जाती हैं पैक करते चले जाते हैं। और क्या पैक करेंगे आप? जो चीजें ले जाना अलाउ है वही लेकर के जाएंगे ना। सारा तो ऐसा नहीं पूरा घर आप भर लेंगे। और जो आपको अलाउ है आपने वो डाल दिया, और कहा गया नहीं इतना अलाउ नहीं है, इसमें से कुछ निकालो, तो कम जरूरत की चीजें हम निकाल भी देते हैं। सेम आज के समय पर लोग एक सिंपल सा सेंटेंस कहते हुए बहुत इजीली मिलते हैं। क्या कहते हैं? पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अरे पता थोड़ी है जीवन कितने समय का है। सिर्फ कहने मात्र ही कहते हैं, और पता है कि कोई पता नहीं अभी 1 घंटे के बाद मेरा बुलावा आ जाए, 1 साल के बाद आ जाए, या कल आ जाए। क्या पैकिंग की है हमने अपने जीवन में? खुद से हम पूछे क्या पैकिंग चल रही है? कुछ चल रही है या बस ऐसे ही चल रहा है? बस ऐसे ही कह रहे हैं पता नहीं कब बुलावा आ जाए। और फिर हमने ऊपर से ये भी सुन लिया हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो हमें लगता है हम क्या पैकिंग करें, कुछ पैकिंग करने का है कहाँ। पर वास्तविकता में ये सेंटेंस ही गलत है कि हम खाली आए थे और खाली चले जाएंगे। हाँ, ये वाले जो हाथ है ये तो खाली ही आते हैं, इनमें तो कुछ दिखता नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा है ना, जब ये ट्रेवल करती है ना एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये कभी भी खाली नहीं जाती। आत्मा अपने संस्कार, अपने गुण, अपनी शक्तियां और अपना जो कर्मों का खाता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, पुण्य पाप, ये सारी चीजें आत्मा लेकर के जाती है। और यही आत्मा का असलियत में सही खजाना है। तो अब हम अपने जीवन में देखें हमने ऐसा क्या पैक किया है, कुछ समेटा है जो साथ में जा सके। आज देखिए, मनुष्य को पता है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। सबको पता है ना कि मृत्यु तो आनी ही आनी है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो डर है जीवन में वो मृत्यु का ही है। क्यों वो डर है? जब पता है मृत्यु आनी है फिर भी डर है, क्योंकि आत्मा जो है ना उसको कई शरीर छोड़ करके जाने का अनुभव है। क्योंकि पीछे भी तो शरीर छोड़ के आए ना, कितने शरीर छोड़ के आई है पता नहीं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, बहुत सारे छोड़ते आ रही है।
उसके पास अनुभव है, उसको भी कहीं ना कहीं अंदर से अनुभूति है कि वो खाली है। घर तो हमने हमारे पूरे भर गए हैं, साधनों से सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर में जो खालीपन की महसूसता होती है वो किसको होती है? वो आत्मा को ही तो होती है ना। आत्मा के साथ जो चलने वाली चीजें हैं वो तो शायद हमने भरी ही नहीं है ना, वो उससे तो आत्मा खाली है ना। तो जब वो खालीपन अनुभव होता है और आत्मा को ये रियलाइज होता है कि ये जो सब कुछ जिनको मैंने पूरे जीवन भर कमाया है ये सब तो यही छूट जाएगा, तो अंदर से वो डर आत्मा को हमेशा ही लगा रहता है। लेकिन जब आत्मा अंदर से भरपूर होनी शुरू होती है ना, कमजोरियां सिमटनी शुरू होती है, अच्छाई अंदर में भरनी शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, अंदर में एक बल आत्मा को मिलता है। आत्मा को पता है आज भी अगर मैं चली जाऊं तो मैं खाली नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत कमाई की है जो मेरे साथ चलने वाली है, और जो मुझे इस कमाई के आधार पर आज मिला है कल वो बहुत आसानी से जरूर मिल जाएगा, चाहे मैं कहीं पर भी किसी भी शरीर में चली जाऊं, किसी भी परिवार में चली जाऊं। तो समेटना, जैसे हमने शुरू में भी कहा ना, राजयोग के अभ्यास से जब आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ती है, सेल्फ चेकिंग, हम अपने अंदर जाते हैं और अंदर की चेकिंग शुरू हो जाती है कि क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। और सिर्फ मेडिटेशन से चेकिंग ही नहीं होती है, लेकिन साथ ही साथ शक्तियां भी मिलती है कि कौन सी चीज मेरे अंदर ये कमी है, तो इस कमी को कैसे निकालना है। अच्छा, मेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं, इस अच्छाई को कैसे बढ़ाना है, इसको यूज कैसे करना है। योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा ये शक्ति हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। तो ये 8 शक्तियां हैं जो योग से हमारे जीवन में आती है। एक बार दोबारा से हम जानते हैं कि 8 शक्तियां कौन सी है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं चाहे तो। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखना, निर्णय करना, सामना करना, सहयोग करना, संकीर्ण करना और साथ में समेटना। अब आप खुद अनुभव करें कि अगर ये 8 शक्तियां हमारे जीवन में हो, कैसा होगा हमारा जीवन। आज जीवन में शायद इन्हीं शक्तियों में से किन्हीं ना किन्हीं शक्तियों की कमी है, इसलिए हम अपने जीवन में बहुत चीजें सफर कर रहे हैं, बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। तो हम अभ्यास करें, राजयोग का अभ्यास करें और अपने अंदर इन शक्तियों को लाने का प्रयास करें, गुणों को समझे, उन गुणों पर काम करें। जैसे जैसे काम गुणों पर करेंगे तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल में मेडिटेशन करते हैं। वैसे तो शायद आपको बताया ही होगा दीदी ने कि मेडिटेशन आंखें खोल करके किया जाता है। आपको अगर प्रॉब्लम है आंखें खोल करके करने में तो आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खोल के करें तो ज्यादा फायदा है। आप स्क्रीन पर जो एक चित्र दिखाया जाया गया है उस पर भी आप अपनी आंखों को एकाग्र कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सभी एकाग्र होकर के बैठ जाएं। अपने मन को और अपनी बुद्धि को जहां आप हैं कंप्लीट वहीं पर लेकर के आ जाएं। अपनी सांस लेने की प्रोसेस को देखें, सिर्फ देखें, ऑब्जर्व करें। सांस आ रही है, जा रही है, और अब धीरे धीरे से अपना सारा ध्यान अपने मस्तक के बीच ले आए, जहां हम तिलक लगाते हैं, और मन की आंखों से देखें जैसे आसमान में बहुत सारे सितारे टिम टिमाते हुए नजर आते हैं।
ऐसे ही एक बहुत सुंदर सितारा आपके मस्तक के बीच चमक रहा है। अच्छे से मन की आंखों से उसको अनुभव करें। आसमान में चमकते सितारे की तरह आपके मस्तक में भी एक बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है और उससे निकलती हुई हल्की हल्की सी लाइट अनुभव करें। उससे वो हल्की हल्की सी लाइट निकल निकल कर धीरे धीरे से आपके पूरे ब्रेन में फैलने लगती है। ब्रेन की एक एक नस में जा रही है और जहां जहां जा रही है वहां वहां सब कुछ एकदम शांत होता जा रहा है। कुछ एकदम शांत। मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, सब कुछ शांत। मैं आत्मा हूं। मस्तक के बीच प्रकाश स्वरूप चमकती हुई। यही तो मैं हूं। यही तो मेरी सत्यता है। मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं। मस्तक के बीच चमकती हुई। अब अनुभव करें जैसे मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट आज यही मेरे सामने आ गए हैं, मेरे बिल्कुल पास, मेरे सामने। अनुभव करें उसको। परमात्म शक्ति, सर्वशक्तिमान, शांति का सागर, मुझ आत्मा का पिता आज यही मेरे सामने है, मेरे बिल्कुल करीब। उसका स्वरूप भी मेरे ही जैसा है, पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन उससे निकलने वाला प्रकाश कितना अथाह है, अनंत है। क्योंकि वो तो एवर प्योर है। उससे अधिक पवित्र कोई और है ही नहीं। कितना सुंदर है उसका स्वरूप कि मेरे मन की आंखें उस पर एकाग्र हो गई और अनुभव करें जैसे उससे शांति की किरणें निकल निकल कर धीरे धीरे से मेरे चेहरे पर पड़ने लगती है। मेरे चेहरे के एक एक अंग पर, मस्तक पर, मस्तक में चमकती हुई आत्मा पर ये किरणें पड़ने लगती हैं।
स्वयं शांति का सागर मेरे सामने है, उससे जो शांति की किरणें निकल रही हैं और मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मैं इस शांति को अच्छे से अनुभव कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। ये शांति की किरणें जैसे ही मस्तक पर, मुझ आत्मा पर पड़ती हैं, मैं और भी चमकने लगती हूँ। जैसे सूरज की किरणें किसी हीरे पर पड़ती हैं तो हीरा चमक उठता है, ऐसे ही परमात्मा की किरणें जैसे ही मस्तक में मुझ आत्मा पर पड़ती, मैं भी चमक उठती हूँ, क्योंकि मुझ में उसका प्रकाश भर रहा है। और प्रकाश के साथ साथ शांति, शक्ति भरती जा रही है। अच्छे से भर लें परमात्मा की इन किरणों को अपने अंदर, अच्छे से खुद में समा लें। बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट और मेरे सामने वो परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, शांति की अनुभूति। परमात्मा शांति मेरे अंदर समा गई। इतना सुंदर अनुभव है ये। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ शांत। मन की सारी हलचलें समाप्त। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शांति ही तो मेरा ओरिजिनल नेचर है। मैं एकदम शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब इस शांति की अनुभूति के साथ, इसी शांति में जिसने अपनी आंखें बंद की हैं, वो धीरे धीरे से इसी शांति की महसूसता के साथ अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। तो कल हम सभी फिर से 10 बजे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। बाकी जो मेडिटेशन किया है, इस मेडिटेशन का अभ्यास आप घर में जरूर करिएगा। ओम शांति।